आपका नाम? सतेंद्र। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तराखंड, देहरादून। यहाँ दिल्ली में आप क्या करते हैं, कैसे? दिल्ली में सर मैं एडमिट था RML में, और जब ये लॉकडाउन हुआ उसके अगले दिन मुझे डिस्चार्ज किया। तब से जाने की कोई सुविधा है नहीं, और यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं हमारा ठिकाना, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत। तो खाने पीने का आप कैसे करते हैं? खाने पीने का सर यहीं पे गुरुद्वारे के बाहर आते हैं। अभी कौन लोग हैं, भगवान के रूप में हैं ये हमारे लिए, तो भाई इन्हीं के सहारे चल रहे हैं। यहीं पे सो जाते हैं रात को, सुबह यहीं पे खाना खाते हैं, रात को भी खाते हैं। एक बहादुर सिमरिए करना नित्या ताए, एक बहादुर सिमरिए करना नित्या ताए, सब ठाई गोए सहाय, सब ठाई बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खदबदाती दाल और सब्जी गुरुद्वारे के इस बड़े से रसोई घर को मसालों की खुशबू से भर रही है। दोपहर का वक्त है और यहाँ हजारों लोगों की भूख मिटाने का इंतजाम हो रहा है। जी, ये गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जहाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कोशिशों की वजह से हजारों लोगों की थाली में रोज खाना पहुँचाया जा रहा है। यहाँ रोजाना करीब 40 लोग 40,000 लोगों के लिए खाना पकाते हैं। फिलहाल कोरोना का संकट बड़ा है, इसलिए बकायदा वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरी हैं। रसोई घर में आने से पहले सब हाथ धोते हैं। मुंह पर कपड़ा तो यहाँ खाना बनाते वक्त हमेशा ही बांधा जाता है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज आ पहुंची है दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे बंगला साहिब। आम दिनों में बंगला साहिब में हर रोज 50 से 60 हजार लोग लंगर खाते हैं। ये संख्या शनिवार और इतवार को 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में यहां का लंगर खाना बंद नहीं हुआ है, और वो हर रोज 40 से 50 हजार खाने के पैकेट दिल्ली के उन इलाकों में भेजते हैं जहां पर की खाने की समस्या है। यानी लॉकडाउन के बावजूद गुरुद्वारे में लंगर बंद नहीं हुआ है। पहले लोग गुरुद्वारे आकर लंगर में भोजन करते थे, अब उनकी दहलीज तक खाना पहुंचाया जा रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 20-25 हजार बंदे का लंगर सुबह शाम बढ़ता है, तो जहाँ चौपड़ी है वक्री जगह पर जाता है। हाँ जी, रोज डेली जाता, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह तड़के 5 बजे 20 लोगों की टीम दोपहर का खाना तैयार करने में जुट जाती है। दोपहर 11 बजे तक सारा भोजन तैयार हो जाता है। इसके बाद 2 घंटे का ब्रेक है और ठीक दोपहर 1 बजे रसोई घर में रात का खाना तैयार करने की गहमा गहमी फिर शुरू हो जाती है। 6 बजे खाना तैयार हो जाता है, जिसे दिल्ली सरकार के अधिकारी जगह जगह पहुंचाते हैं। खाने की इस थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और प्रसादा होता है। गुरुद्वारे की रोटी मशीन की चर्चा करना यहाँ बेहद जरूरी है। ऑटोमेटिक मशीन के जरिए यहाँ हर घंटे 1.5 क्विंटल आटे की रोटियाँ तैयार हो जाती हैं। इसने रसोई के कामकाज को बेहद आसान कर दिया है। तो ये जो कोरोना वायरस के चक्कर में जो चला है, उसके चक्कर में जो लॉकडाउन किया है, तो बाहर जो जितने भी झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले हैं, जो बाहर गरीब आदमी है जिसको खाना नहीं मिल रहा, तो उसमें हमारे प्रधान साहब जी का आर्डर हुआ, और ये जो केजरीवाल साहब ने इन्होंने लंगर का कहा, तो हमारे यहाँ से सुबह और शाम को बंगला साहब से 40-50 हजार आदमी का खाना बन के सुबह शाम जाता है। उसमें दाल, सब्जी, चावल और प्रसादी रोटी होती है, उनको हम भेजते हैं। जितना हमें ऑर्डर करते हैं हम उतना बना के दे देते हैं। गुरुद्वारे के पास फिलहाल राशन का इतना सामान है कि लॉकडाउन खत्म होने तक
हजारों लोगों के लिए खाने की ये व्यवस्था इसी तरह बरकरार रह सकती है। हालांकि लंगर के आयोजकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और राशन का इंतजाम किया जा सकता है। फिलहाल तो इस लंगर से वो हजारों लोग अपना पेट भर पा रहे हैं जिन पर लॉकडाउन की शायद सबसे बड़ी मार पड़ी है। हालांकि गुरुद्वारा बंगला साहिब के भंडार गृह भरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालु अपनी तरफ से आटा, दाल, चावल और सब्जी बराबर गुरुद्वारे को भेज रहे हैं ताकि यहां की लंगर व्यवस्था अविरल चलती रहे। दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे बंगला साहिब से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं गुरमीत सफल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे बंगला साहब में किस तरह से लंगर का प्रबंध होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहब की ये वो किचन है जहाँ से हज़ारों लोगों के लिए अभी खाना बनकर जा रहा है। ये आप सारे इंतज़ाम जो हैं ये गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारे के लांगरी हमारे कर रहे हैं। और आप देखें, आज से हमारा 50,000 लोगों का और खाना जो हम अब तक 1 लाख लोगों को दे रहे थे उसके लिए, उसके अलावा 50,000 लोगों का और खाना आज से फीड माई सिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है, बेंगलोर में, बॉम्बे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए आज 50,000, आप ये देखें तो 50,000 लोगों का और ये पैक हो रहा है। 50,000 लोगों का और खाना अलग से नोएडा के लिए जा रहा है। ये सारा लंगर जो है ये 50,000 लोगों के लिए अलग से नोएडा जा रहा है। ये हमारे सारे लांगरी जो सेवा कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को अब तक हम लंगर दे रहे थे। गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा नानक देव साहब और हमारा गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। लेकिन आज से ये 50,000 लोगों का बंगला साहब से और नॉर्थ दिल्ली के एसडीएम ने मांग करी है कि 10,000 लोगों का सुबह, 10,000 का शाम और एक्स्ट्रा उसको चाहिए, उसका भी इंतज़ाम। और अब तकरीबन 2.25 लाख लोगों का लंगर यहाँ से बनकर जाना शुरू होगा। मैं इन सब सेवादारों का, लांगरियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस एसडीएम ने हम पे मुकदमा दर्ज कराया, जिस डीसी ने हमसे मुकदमा दर्ज कराया, बहुत बड़ा लंगर उसी के वहीं जाता है और वहीं के एसडीएम मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी 10,000 लोगों को और लंगर तो हमने कहा वो भी देंगे। ये देखो, इस तरह से सबके लिए तैयार हो रहा है। ये फ्रेश फूड सबका तैयार होकर जगह जगह पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं देश के लोग एकजुट होकर इस आपदा की घड़ी में भी, जहां गुरुद्वारा साहिबानों में संगत दर्शनों के लिए नहीं आ रही, घरों पे है, लेकिन फिर भी लंगर का प्रबंध इसी तरह चल रहा है। सेवा के लिए इन सब के लिए प्रार्थना करो, इन्हां लिए अरदास करो तुसीं सारे मिल के। परमात्मा इन्हां सब नूं चढ़दी कला बख्शे और इसे तरह गुरु घर दे इन्ने वड्डे प्रबंध जिहड़े चल रहे ने ये चलते रहन। ये एक दिन अंदर एक किन्ने घंटे हो गए मशीन चलती नूं? 800 किलो आटा। दसो दोबारा दसो, कितना कितना है? 800 किलो निकल गया है। तो कितना आटा कढ़ना इस चों? 2 किलो तो 4,000 नहीं, किन्ने किलो बनाना हो रहा है? कितना बनना? 50,000 का जो बाहर जाना है। ये सवेरे 6 बजे की सेवादार बेचारे लंगर की मशीन चला के 800 किलो ਹੁਣ ਤੇ आटा कढ़ चुके ने और मेरा 1200 किलो आटा खाली ये मशीन कढ़ेगी। सो ये गुरु घर के प्रबंध जोड़े ने ये आप संगतां सदके चलते पे ने। आ देखो कितना ताजे एन खुले प्रशादे देखो तुसीं, गुरु साहब की किड्डी रहमत बख्शिशा देखो। ताजे फुले प्रशादे बन के ये 50,000 संगतां दे वास्ते ये रसद इत्थों अज एक्सट्रा बन के जा रही, जिहड़ी हुण तक जाती सी। उहदे इलावा 50,000 लोगों नूं ये नोएडा जा रही आ। फीड माई सिटी उन्होंने साडे नाल संपर्क किया कि 50,000 लोगों नूं आ देखो, ये बहुत वड्डी साडी एक अल्ट्रा आधुनिक मशीन आ जिहड़ी बिल्कुल तवे तो वधिया प्रशादे बना के दिंदी आ। सो बहुत संगतां दा धन्नवाद है। इन्हां सेवादारां वास्ते अरदास करियो चढ़दी कला दी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये गुरुद्वारा बंगला साहब है। आज यहाँ से फीड माई सिटी जो कि एक संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है, दिल्ली में, नोएडा में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, उनके लिए भी हमने 50,000 लोगों का आज बंगला साहब में खाना बनाना शुरू किया है। और मैं आपको विशेष तौर पर ये मशीन दिखाना चाहता हूँ। ये वो मशीन है
जिसके अंदर केवल ये आटा डाला जाता है। आटा डालने के बाद ये अपने आप पेड़ा कर दिया। इस तरह से ये यहाँ से प्रसादे निकलते जा रहे हैं, ये देखिए। और किस तरह से हर मिनट यहाँ प्रसादा गिर रहा, हर सेकंड देखो। ताजे प्रसादे बनकर हर सेकंड 50,000 प्रसादा खाली हम फीड माई सिटी जो संस्था उनके लिए तैयार हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। धन्यवाद इन सब सेवादारों का जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। बांग्ला साहिब से हमारे साथ अखिलेश राय, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या वहां पर आप तैयारी देख पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग लगकर इस कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी तरह से जीत की कोशिश में लगे हुए हैं, भारत का साथ निभा रहे हैं। बांग्ला साहिब में अभी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और दिल्ली की क्या स्टेटस है? देखिए, ये कोरोना वॉरियर्स को हम आपको दिखाते हैं। बांग्ला साहिब का ये जो किचन है, यहाँ पे लंगर अक्सर चलता है, रोज चलता है, लेकिन आज ये दिन भर में करीब दावा है 1.5 लाख से ऊपर लोगों को खाना खिलाने का। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये बर्तन लगे हैं। ये खाना, सिर्फ खाना ही खिलाना नहीं, वक्त पर खाना खिलाना। 11 बज चुके हैं और यहाँ से सारे खाने की डिलीवरी आज इस समय की 80 से 85 हज़ार लोगों की खाने की डिलीवरी जा चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक जाता है। ये एनजीओज को सौंपा जाता है, वो उन गरीबों को जिनके जो बेघर हैं, भूखे हैं, उनको दिया जाता है। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी तैयारी कर दी गई है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है जो रोटी बनाती है और बहुत बड़ी संख्या में रोटी बनते हैं। अभी तक कितना आटा इसमें यूज हुआ है? अभी तक हमारा 1200 kg आटा लग गया। सुबह 6 बजे से कैंटीन आटा यूज किया आपने? कितने क्विंटल? 12 क्विंटल आटा। 12 क्विंटल आटा इस मशीन में यूज किया गया है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये मशीन कितनी तेजी से रोटियां बनाकर निकाल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इस मशीन से रोटियां निकल रही हैं। और लगातार इसमें करीब सैकड़ों जो सेवादार हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई अनाज को जो है साफ कर रहा है। इस तरह से तमाम लोग लगे हुए हैं और एक जंग की तरह इसे लिया गया है। हमारे साथ सिरसा जी हैं जो हम उनसे बात करते हैं। सर, ये कितने लोगों का खाना आज आपने पहुंचाया है? आज 1,65,000 लोगों का खाना गया। 85,000 लोगों का खाना खाली इसी किचन में से गया है। और जिसमें से नोएडा में आज 50,000 आज और कल से शुरू किया हमने। फीड माई सिटी जो एक संस्था है, टोटल आपने 1,60,000 खाना आज भेजा। 1,65,000 लोगों का एक टाइम 1,65,000 का। जी जी। और ये आप जो आप कश्मीरी गेट देख रहे हैं वहाँ पे भी और नोएडा में भी। और ये हमारी एक किचन है जो यहाँ से आज गया है। इसके अलावा जो हमारी टोटल किचन है, किचन से 85,000 लोगों को, इस किचन से 85,000 लोगों का सीसगंज से अलग खाना गया, नानक प्याऊ से गया। आपने समझा कि प्रधानमंत्री ने जो 7 वचन दिए थे कल कि कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। अखिलेश, मुझे लगता है इन तस्वीरों से उन लोगों को सीखना चाहिए, इस सेवा भाव से उन लोगों को सीखना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स पर हमले करते हैं, जो कोरोना वॉरियर्स पर लगातार कैसे हमला करते हैं। इन तस्वीरों से उन लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे सबको एकजुट होना चाहिए सेवा भाव के लिए, मदद करने के लिए, और सबको आगे मिलकर के सहयोग देना चाहिए ताकि इस बड़ी जंग को हम जीत पाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, मैं जिवें तुहानूं कहा सी कि मैं तुहानूं नानक प्याऊ लैके जाऊँगा। ये गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब आ, गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र शो स्थान आए। गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब का यह लंगर हॉल है। गुरु नानक देव पातशाह जी ने इत्थे आके जो मानवता की सेवा वास्ते इत्थे पानी का जो खूह सीगा, वो ये नानक प्याऊ जगह है जिथे अज लखां लोग गुरु चरणों नाल जुड़ते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और गुरु नानक देव पातशाह के अरदास के दर्शन करते हैं। मैं तुहानूं दिखा रहा है, ये नानक प्याऊ का गुरुद्वारा साहब का लंगर हॉल आ। इस तरीके इत्थे बॉयलरां दे नाल सारी हज़ारां लोगों के वास्ते ये देखो लंगरां का इंतजाम हो रहा है। ये गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब के बॉयलर लगे ने, ये सब बॉयलरां नाल इत्थे काम चलता है। ये सारे गुरु की लाडली फौज सेवादार, ये मशीन चल रही है। ये काका ये भी पूरी ऑटोमैटिक मशीन आ। हाँ जी, किन्ना की है जी सवेर की कितनी देर चल रही मशीन है? 8 क्विंटल कढ़ चुकी है। अच्छा, और कितना कढ़ना अज? 1 घंटे 8 क्विंटल कढ़ दिया। वाहिगुरू वाहिगुरू। कितने बजे की शुरू चालू हुई है? सवेरे 5 बजे की। ये गुरुद्वारा साहब के ये लंगर हाल चो
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਚੌਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ। ਕਿਤਨਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ KP ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ KP ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। KP ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਫੜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਆ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ 23749 ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਟਾਈਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਵਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? 8 ਕੁਇੰਟਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਜੇ? ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਖੁਸ਼ ਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਬਣਾਤਾ? 800 ਕਿਲੋ ਕੱਢਤਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਟੇ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਟਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੀਡ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ।
और ये निरंतर सेवा कर रहे। मैं तुहानू इन्हां नूं इंट्रोड्यूस करना है। सत श्री अकाल जी, बताएं जी आप की कर रहे हो और किवें कर रहे, माड़ा दसो लोगों नूं। We are from Feed by Noida, so we are feeding about 12,500 people in Noida हर रोज़, एंड ये सब डेली वेज वर्कर्स हैं जिनको आप खाना देते हैं। PLG ऑर्गेनाइज करती है सब कुछ, तो आपके थ्रू हमें बहुत सुविधा मिली है। थैंक यू। ये गुरु की सुविधा, साड़ी सुविधा नहीं। ये 12,500 लोगों की अज ये लंगर का इंतजाम लैन वास्ते पहुँचे ने। असी इन्हों तुरंत हाँ करती और 3 दिन तो लगातार इन्हों जा रहा है, तो इन्हों का असी धन्यवाद करते हैं। कल इन्हों 50,000 प्रशादा भेजा, अज इन्हों 25,000 प्रशादा दे रहे हैं। और साडी निरंतर एक कोशिश आ कि कोई गुरु का सिखा देखो गुरु दे के किवें वरत रहे ने। आ देखो किन्ने किन्ने दे के बन बन के, ये गुरु का घर आ। गुरु के घर ना कोई थोड़े आ ते जिन्नी लोड़ है उस तो बाद हर जगह। आ देखो गुरु साहब की किड्डी रहमत बख्शिश हो रही है ना सारे ते। हाँ जी ठीक जे, फतेह बुलाओ लोगों नूं। की कहना चाहते जे? क्या बात है, संगतां नूं सेवा मिलती रहे। ये जो सेवादार उन्होंने सेवा कर रहे, चाह दी बना के बनाओ जी, फतेह बुलाओ। आ तड़के दी हर आदमी जिहड़ा इत्थे गुरु का प्यारा, देखो किस तरीके प्रशादे वाले प्रशादे बनाउण दी नाल सेवा, मशीनां दे अलावा ये गुरु के प्यारे गुरु के लाल किस तरीके मानवता की सेवा वास्ते अपने आप को इन्हों ने चौक रखा। अज जो लोग अपने घरां च ने, लोगों को सरकारां भी कह रही ने, असी भी बेनती कर रहे हैं, उस दे बावजूद ये गुरु के लाल भाई साहब जिथे तुहाडी रोज़ अरदास करते हैं। भाई साहब फतेह बुलाओ सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थे भी जी। चलो महाराज जी अरदास करियो, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सेवादार ने और ਜਿਹੜੀ संगत ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रही है उन्होंने वास्ते भी जरूर अरदास करियो जे। सेवा करने का जो उद्यम किया, मैं वो भी शलाघा करता, क्योंकि मैं समझता कि सानू सारे एक चेन बना के ये हथ फड़ के नहीं, एक अपनी शक्ति सारी इकट्ठी करके अज जो रब ने ध्यान पाया वो पास होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ऐसे अनगिनत संगठन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने तो कमाल ही कर दिया है। पश्चिमी दिल्ली में कमेटी का गुरुद्वारा नहीं था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही किचन की व्यवस्था कर दी गई और खयाला विष्णु गार्डन के मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन बनने लगा। गुरुद्वारों में लंगर के कारण किचन का व्यापक सिस्टम तो पहले से होता ही है, मगर कोरोना के कारण लंगर बंद हैं। शारीरिक दूरी का पालन करना है, इसलिए यहाँ खाना बनता है और अलग अलग जगहों पर जाकर बंटता है। कभी प्रशासनिक अधिकारी तो कभी पुलिस तो कभी एनजीओ वाले जो भी मांग करते हैं उतने पैकेट्स दे दिए जाते हैं। देश भर से लोग सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को अनाज भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, घी भेज रहे हैं, तेल भेज रहे हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा के पास 50,000 वर्ग फुट का गोदाम है जहां 10-12 ट्रक एक साथ सामान उतार सकते हैं। हर सामान लोगों की सेवा की भावना से आता है और आम लोगों की सेवा में चला जाता है। सरकार से एक पैसा लिए बगैर गुरुद्वारा सिस्टम हर संकट के वक्त हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब यहां से 1 लाख लोगों का खाना पैक होकर हवाई जहाज से जाता था। दिल्ली दंगों में भी सेवा भाव की काफ़ी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया, मगर जो सेवादार हैं वो आधार कार्ड और धर्म देखकर सेवा नहीं करते। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए, ये मॉडल बता रहा है कि बाकी संगठन भी इस रास्ते पर चलें तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। 1.5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम,
ये कैसे होता है, देखिए शरद की रिपोर्ट। दिल्ली का सबसे मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब। आम दिनों में यहाँ लगभग हर समय लंगर चला करता था। खाने के लिए बैठे लोगों की लंबी लाइन होती थी। कोरोना संकट के दौर में यहाँ वो लाइन तो नहीं है, लेकिन लंगर किचन में आज भी जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में खाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े कढ़ा, हंडिया में कढ़ी, दाल और चावल बन रहे हैं। रोटियां हाथ से भी बन रही हैं, मशीन से भी। कम समय में ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए रोटियां मशीन से बन रही हैं। इस मशीन में गूंथा हुआ आटा डाला जाता है और इसके बाद कुछ इस तरह रोटी तैयार होकर निकलती है। ये मशीन 1 घंटे में 4000 रोटियां बनाती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि दिल्ली के 4 गुरुद्वारे और कमेटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजाना कुल 1,60,000 लोगों के लिए खाना सेवार्थ बनाया जा रहा है। हमारी इस वक्त 5 किचन हमने चालू की हैं। हाँ। ये बंगला साहब की है। हाँ। इसी तरह जो शीशगंज साहब की गुरुद्वारा है, वहाँ चांदनी चौक, जो पुरानी दिल्ली, लाल किला, सब वहाँ लोगों को दे रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में जितना आजादपुर का सारा वो एरिया है, वो नानकदेव गुरुद्वारा से दे रहे हैं। अच्छा। वेस्ट दिल्ली का जो एरिया, उसके लिए हमने स्पेशल एक किचन बनाई है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके अंदर हमने एक स्पेशल किचन बनाई है, जहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 जितने लोगों की हमसे सरकार मांग करती है, दिल्ली पुलिस हम उनको देते हैं। इसी तरह साउथ दिल्ली का हमारा गुरुद्वारा नानकदेव साहब, वहाँ से लंगर बन के जा रहा है। अच्छा। तो दिन के अंदर 1,60,000 लोगों को ये रसद जो है लंगर के रूप में पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं, पैक्ड फूड और फ्रेश फूड। मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि प्रति व्यक्ति खाने का खर्च करीब 10 रुपए भी माने तो रोजाना 16 लाख रुपए का खर्च बैठता है। लेकिन खास बात यह है कि सिख समाज और गैर सिख समाज दोनों ही बड़े स्तर पर आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके चलते गुरुद्वारे में राशन का स्टॉक इतना है कि रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, औसतन तकरीबन 10 रुपए पर पर्सन खर्च आता है। अच्छा। तो आप समझिए जितने लाख का बनेगा उतना इंटू 10 हो जाएगा। अच्छा। अगर 1 लाख का है तो 10 लाख में बनेगा, 1.5 लाख का है तो 15 लाख में। लेकिन ये सारा कोई हम नहीं खर्चते। हाँ। ये सारी जो संगत है वो रसद देती है। अच्छा। ये जो सब संगत की तरफ से सेवा है। अच्छा। ये दिल्ली के लोगों की सेवा, ये हमारा को अपना नहीं। और ऐसा नहीं कि सिख ही खाली करते हैं। हाँ। जितना सिख करते हैं उतना ही गैर सिख भी करते हैं। अच्छा। तो इसमें गुरुद्वारे के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि सिख आके सेवा कर रहे हैं, सिख माया दे रहे हैं या सिख रसद दे रहे हैं। लोग हमें ट्रक के ट्रक भर के चावल के दे जाते हैं। हाँ। ट्रक के ट्रक। एक आदमी का फोन आया जी कि हमें चीनी भेजनी है। हमने कहा 1 ट्रक भेज दो। कह रहे 1 ट्रक से क्या बनेगा। मैंने कहा जी 2 ट्रक भेज दो। कह रहे 2 ट्रक से क्या बनेगा। गुरुद्वारा से लंगर दिल्ली सरकार या प्रशासन को बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दाल को ना आगे रख दो। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। नई दिल्ली के गोल्डा खाने के पास एनडीएमसी स्कूल के बाहर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। गुरुद्वारा से आए खाने के साथ दिल्ली सरकार फ्रूटी भी बांट रही है। यहाँ माजा भी बट रही है, तो कि केवल आज है या मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस वजह से है? नहीं, रेगुलर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब करीब सभी जगहों पे या तो फल या माजा कुछ न कुछ दिया जाता है साथ में। यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और मजबूर भी। लोग खाना खा भी रहे हैं और घर भी ले जा रहे हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं होटल में काम करता हूँ। अच्छा। पहाड़गंज में। अच्छा। होटल बंद है तो मैं होटल में ही रहता था एक्चुअली, वहीं पे। तो होटल थोड़ा बंद हो गया। अच्छा। तो अब थोड़ी दिक्कत चल रही है। मिस्त्री करते हैं हम। नारायण दास। हाँ। अच्छा, क्या मिस्त्री हैं आप? हाँ। मिस्त्री कहाँ के? यहीं दिल्ली में टाइल लगाते हैं ना। टाइल लगाते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी स्थिति है कि काम धंधा नहीं चल रहा सारा कुछ। अच्छा। ना पैसे मिले, अब यही खाने के लिए आ रहे बस। नो, आई एम नॉट गाइड, आई एम बेसिकली टूर ऑपरेटर। अच्छा, आप टूर ऑपरेटर हैं? अच्छा। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे से। तो मतलब कोई फिर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे खाने पीने की कुछ भी? फिलहाल तो नहीं, मैं तो फंस गया कि मुझे तो कहीं और जाना था, लेकिन जा नहीं पाया। अच्छा। डेली यहीं खाना खाते हैं? हाँ, डेली यहीं खाना खाता हूँ। तो खाना कैसा है यहाँ पर? खाना सही मिल रहा, दाल चावल रोटी। अच्छा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं व्यवस्था में? नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं। सेवा की कोई कीमत नहीं होती, सेवा तो अनमोल ही होती है। लेकिन हाँ, खाने की कीमत होती है, राशन की कीमत होती है और ज़रूर होती है। इसलिए जो लोग भी समर्थ हैं वो इस मुश्किल समय में
कुछ दान ज़रूर करें, क्योंकि कहावत है कि लिया हुआ ज्ञान और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।